आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मार्बल वर्सेस टाइल, बेहतर कौन सा रहता है। आपके पसंदीदा चैनल पे हम बुनियाद से लेके लेंटर और लेंटर से लेके फर्श तमाम तरह की जो वीडियोस है, हमारी कोशिश है हम उनको कवर करें और हमारे देखने वाले सही और ऑथेंटिक जो भी डिटेल होती है जो सही तरह से डिटेल होती है वो आपको मिल सके। इस हवाले से आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। आपको YouTube पे बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, मार्बल बेहतर है जी, मार्बल लगवा लें, टाइल बेहतर है जी, टाइल सस्ती पड़ रही होती है, टाइल लगवा लें। तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े साइंसदान आपको नजर आएंगे जो बहुत सी आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला जा रहा होता है। हम कोशिश करेंगे बाकायदा रेट के साथ उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तमाम चीज़ें आपको एक एक चीज़ हम जो है वो पूरी तौर पर हम आपको बताएं। इस वक्त हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद है, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हम कोशिश करते हैं हम वहाँ पे जाके आपको चीज़ों के बारे में बताएं जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम पर्सनली तौर पे अगर खुद जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कई साल से देख रहे हैं, उसको हम आगे डिलीवर करें आप तक। और सुनी सुनाई बातों को और ठंडे कमरों में बैठ के, दुकानों में बैठ के सिर्फ कमेंट्री ना करें, हम आपके साथ आपको वो चीज़ बताएं जो वाकई में ऑथेंटिक चीज़ है। तो यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है अपनी एक साइट पर, माजिन कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ की ये साइट है। तो जिस रूम में हम मौजूद हैं, इस रूम में टाइल्स लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको हम टाइल्स का बता देते हैं। टाइल्स में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नई टाइल है, अभी यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई, इस टाइल ने अभी चलना है, ये स्टार्ट हुई है। अब इसकी दर्जें आप देख रहे हैं, ये एवरी कलर है। इसमें आप देखें, इसमें एवरी कलर की ही जो है वो इसकी जो फिलिंग है वो भरी हुई है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये कालापन अभी से आने लग गया इन टाइल्स के दरमियान में। ये कालापन जाता नहीं है टाइल्स में से, ये कालापन आप देख रहे हैं, कहीं से ये सफ़ेद है, कहीं से ये बिल्कुल ये काली होती जा रही है। कुछ हद तक तो ये साफ हो जाएगी आपके साफ करने से, लेकिन एक साल बाद, कुछ अरसे बाद इसमें ये चीज़ रहेगी। अगर यहाँ पे कोई ऑयल वाली चीज़ गिरती है, कोई चिकनाई गिरती है, तो ये उसको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। ये इसकी चीज़ है। जबकि दूसरी जानिब अगर आप इस तरह मार्बल पे आते हैं, मार्बल में अगर आप आए तो मार्बल में आपको जब आप मार्बल लगवाते हैं, मार्बल यूज़ भी करते हैं, तो आपको ये चीज़ मिलती है उसमें बिल्कुल जो साफ सुथरी एक बिल्कुल लाइन होती है वाइट कलर की, आपको मार्बल में वो मिलती है। अगर मार्बल में कभी कभी होता है जी बहुत ज़्यादा चिकनाई से उसकी जो दर्जे हैं, जो उसकी फिलिंग है, उसमें अगर कालापन आ भी जाए तो मार्बल का ये फ़ायदा होता है कि मार्बल की आप जब दोबारा से रगड़ाई करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, तो वो एकदम से नया हो जाता है, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। और फिर उसके बाद जब आप पहली रगड़ाई मार्बल की अगर करवा लेते हैं तो जो बीच में फिलिंग होती है, इनमें सकिंग की जो पावर है वो नहीं रहती। कमरा आपको बिल्कुल, आपका जो रूम होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा महसूस होगा। उसकी जो फिलिंग वाली जगह होगी उसमें किसी किस्म का आपको गंद नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मार्बल का, और डिसएडवांटेज अगर हम कहा जाए टाइल का है। लेकिन इसमें मैं आपको टाइल का थोड़ा सा बताऊं। टाइल में अगर आप कोशिश करेंगे कि जिस कलर की आपकी टाइल है, सेम उसी कलर की अगर आप फिलिंग बनाने में कामयाब हो जाते हैं या लेने में कामयाब हो जाते हैं, उसमें कलर मिक्सिंग करने के बाद, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो इस डिसएडवांटेज को टाइल के कवर किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि मार्बल का क्या रेट चल रहा है। मार्बल की अगर हम क्वालिटी की बात करें, हम एक मिनिमम बात करते हैं एक आम शहरी के लिए जो अपना घर बनाना चाह रहा है, जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, तो मार्बल की हम बात कर लेते हैं। मार्बल में हम सनी वाइट की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पत्थर चलता है वाइट कलर का, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा इलाकों में गर्मी होती है, तो लोग वाइट पत्थर पसंद करते हैं और वही लगाना पसंद करते हैं, और वो चलता भी बहुत ज़्यादा, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। सनी वाइट आपको 40 रुपये भी मिल जाएगा, 45 भी, 48 भी। अच्छे होलसेलर से आप लेंगे तो आपको 40, 41, 42 मुख्तलिफ प्राइसेस में जो है वो सनी वाइट मिल जाएगा। अब एक 15 बाय 15 का कमरा है, तो आप 15 बाय 15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 225 बनता है। 225 को अगर आप मिनिमम 45 से भी अगर हम कर लेते हैं तो ये 10,000 के करीब जो है वो रकम बनती है। मार्बल अगर आप लगवाते हैं सनी वाइट नॉर्मल लेवल का, तो आप जब इसकी लगवाई उसमें होती है तो आप मैक्सिमम अगर इसमें भी लगा लें तो आप 30 रुपये या 25 रुपये भी इसकी लगवाई को अगर लगाएं पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मार्बल की, तो मार्बल आपको पड़ जाएगा 5,500 से 6,000 रुपये में। उसकी आपको जो लगाने की कॉस्ट है वो भी उसमें आपको पड़ रही है।
तो 10,000 में आप जमा करें 6,000, ये बनता है 16,000। और जो उसकी पॉलिश की कॉस्ट है वो एक ओवरऑल एक 5 मरले के घर में अगर हम एक रूम को ही उसमें डिवाइड करने लग जाएं तो वो 2,000 के करीब करीब जाके वो कॉस्ट भी उसमें शामिल हो जाती है। तो ओवरऑल एक 15 बाय 15 का मास्टर बेडरूम 5 मरले के घर का हम एक बात कर रहे हैं इस वक्त, आपका मार्बल आ गया 45 रुपये स्क्वायर फुट सनी वाइट के हिसाब से, वो आपको पड़ गया जाके 10,000 का। आपके जो लगाने की कॉस्ट है वो आपको 5,500 से 6,000 पड़ गई, और आपकी फिर पॉलिश की कॉस्ट भी पड़ के, ये मैं एक मैक्सिमम एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको बता रहे हैं, तो ये आपको 17,500 से 18,000 रुपये में जो है वो जाके पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट है मार्बल की एक रूम की। अब हम आए थे जी टाइल्स पे। आपको लोग बड़ी कहानियां कराते हैं जी टाइल्स आप लगाएं, टाइल आपको जी 650 रुपये स्क्वायर फुट जो है वो 650 रुपये पर मीटर में पड़ती है जी टाइल, क्योंकि जी पर मीटर के हिसाब से आती है, पर मीटर में ज़्यादा एरिया कवर होता है मार्बल की निस्बत। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 650 रुपये पर मीटर वाली टाइल मार्केट में दस्तयाब होती है, जो लोग आपको दिखा रहे होते हैं वो सिरामिक टाइल होती है। सिरामिक टाइल हमेशा किचन की दीवारों पे, वॉशरूम की दीवारों पे और वॉशरूम में लगाई जाती है। सिरामिक टाइल कभी भी फ्लोर पे अप्लाई नहीं की जाती। सिरामिक टाइल में इतनी जान नहीं होती, इतना कुछ नहीं होता कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। थोड़ी सी भी रगड़ या रेत जो है वो सिरामिक टाइल पे निशान डालती है। आप कभी ये एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, अपने वॉशरूम में भी ये चीज़ देख सकते हैं। कभी भी जब आप टाइल लगाते हैं फ्लोर पे, वो लगाते हैं आप ग्रेनाइट टाइल। ग्रेनाइट टाइल की अगर हम बात करें, जो कि पोर्सलीन भी कहते हैं ग्रेनाइट टाइल, उसका रेट स्टार्ट ही 1,000 रुपये मीटर से होता है। 1,000 रुपये मीटर से स्टार्ट होता है ग्रेनाइट टाइल का। तो आप इससे खुद आइडिया लगा सकते हैं। ग्रेनाइट टाइल की अगर हम बात करें 15 बाय 15 का अगर आपका रूम है, तो उसमें कम से कम आपकी 23 मीटर टाइल जो है वो लगती है, लाजमी लगती है। और वो भी उस सूरत में जब आपका 1,000 रुपये वाली आप लेंगे ग्रेनाइट टाइल, नॉर्मल लेवल की टाइल की बात हो रही है, 1,000 रुपये मीटर ही मिलती है ग्रेनाइट टाइल जो होती है। तो आपका 30,000 रुपये का ये खर्चा बनता है टोटल। ये एक एडवांटेज हो गया मार्बल का, कि मार्बल आपको 17,500-18 में पड़ रहा है, और टाइल आपको नॉर्मल लेवल वाली जो ग्रेनाइट टाइल है वो आपको 23,000 में स्टार्टिंग में पड़ रही है। वैसे अगर आप टाइल की उस पर जाएंगे, टाइल्स में बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप वो लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर 2,000, 3,000, 2,500, 1,500 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलती है। हमने आपको एक मिनिमम जो वो बताया है कि आम सी जो एक टाइल है वो भी 1,000 रुपये में आपको पड़ती है ग्रेनाइट की टाइल, तो वो भी आपको 23,000 से स्टार्ट होगा टाइल में आपका। जबकि मार्बल में आप एक अच्छी से अच्छी फिनिशिंग के साथ मार्बल को आप 17-18 हज़ार रुपये में अपने रूम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया मार्बल का, कि मार्बल का आपका जब दिल चाहता है आप उसकी रगड़ाई करवाएं मार्बल की, मार्बल आपका बिल्कुल नया हो जाएगा, उसकी दर्जें, उसकी चीज़ें। जबकि दूसरे मुकाबले में जब आप ये टाइल देखते हैं, अगर आपको मैं यहाँ से करीब से दिखाऊं तो ये नई टाइल है बिल्कुल। तो ये देखें आप सफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साल बाद आपको ये पुरानी लाजमी तौर पे लगने लग जाएगी टाइल। इसमें ये एक डिसएडवांटेज लाजमी आता है कि इसकी जो फिलिंग होती है वो काली होती जाती है और वो वक्त के साथ साथ आपको पुरानी लगती है। लेकिन इसी के दौरान आप दूसरी तरफ देखें मार्बल को, तो मार्बल आप 3-4 हज़ार कुछ में भी दोबारा से पॉलिश करवा के आप नया भी कर लेते हैं। अब दो हमने आपको फ़ायदे जो है वो बता दिए मार्बल के। एक तो उसकी दर्जें, जो फिलिंग होती है वो वाइट रहती है, नई की नई रहती है, दोबारा भी आप उसको पॉलिश करवा सकते हैं, उसका फिर ये भी फ़ायदा है। तीसरी तरफ जब हम आते हैं तो मार्बल जो होता है वो मजबूत होता है। टाइल की निस्बत जो मार्बल है वो मजबूत होता है, मार्बल की जो मजबूती होती है वो ज़्यादा होती है। टाइल जबकि अगर किसी कमरे में है, टाइल टूट जाती है तो टाइल का आर्टिकल ढूंढना दोबारा वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है, नहीं मिलता। इवन कि आप मास्टर जैसी कंपनी की भी अगर हम बात करें तो मार्केट में वो सेम आर्टिकल जो आपने पहले लगाया हुआ होता है उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसकी ग्लेज आपस में नहीं मिलती। जबकि दूसरी जानिब मार्बल है, अगर मार्बल कहीं से टूट जाता है तो मार्बल आपको दोबारा से सनी वाइट, सनी ग्रे, ये जितने भी मार्बल की भी है, ये क्योंकि पाकिस्तानी मार्बल हैं सारे, ये सेम इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको बाजार से मिल जाते हैं। तो ये तीसरा फ़ायदा होता है मार्बल का कि ये आपको ईजी टू एक्सेस है, आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है और मजबूती में भी ये ज़्यादा होता है। अब जो हम आते हैं टाइल के उस पर, टाइल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। टाइल का फ़ायदा ये है कि टाइल में बहुत ज़्यादा वैरायटी अब मार्केट में आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको मार्बल की जो मार्केट है वो अब हम देख रहे हैं कि हमें कम होती हुई लाजमी तौर पे नज़र आ रही है, और टाइल की जो मार्केट है
वो बहुत ज़्यादा है। आप किसी आम मार्केट में भी अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको टाइल्स की शॉप्स या शोरूम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि अब इम्पोर्टेड टाइल्स आ रही हैं, ईरानी टाइल्स आ रही है, टर्किश आ रही है, पाकिस्तानी आ रही है, इटालियन आ रही है। हर शहर में पाकिस्तान की, मैं लाहौर की अगर बात कर लूँ, कराची की बात कर लूँ, तो हर जगह आपको टाइल्स के जो डिज़ाइन है, जाज़िब नज़र जो डिज़ाइन है, जो मार्बल उनको अब कम्पीट नहीं कर सकता। जो एक बात है सही, मार्बल अब उनको कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि टाइल का ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है कि जो लशपश होती है बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत नज़र आती है, तो वो तमाम वैरायटी आपको टाइल में मिलती है, उसके तमाम आर्टिकल आपको मिल जाते हैं। जब दूसरी तरफ ये है कि आप जब टाइल अप्लाई करते हैं तो टाइल में आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि आप टाइल जब भी अप्लाई करें तो आप टाइल घर में अंदर इनडोर की तरफ अप्लाई करें, अंदर की तरफ। ये आपको एक टिप है, क्योंकि बाहर अगर आप टाइल अप्लाई करते हैं अपने गैराज में, आपके जो पैसेज होते हैं, जो साइड पे स्ट्रीट्स होती हैं वेंटिलेशन के लिए आपने दी हुई होती हैं, हमेशा वहाँ पे आप लोग मार्बल अप्लाई करें, क्योंकि मार्बल की जो लाइफ होती है नंबर 1 वो ज़्यादा होती है। आप उसको दोबारा पॉलिश के बाद नया भी कर सकते हैं। तो मार्बल के ये कुछ फ़ायदे हैं कि मार्बल को आप घर के बाहर लाजमी लगाएं और टाइल को कभी भी घर के बाहर अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपकी अगर टूट भी गई, कोई मसला भी आ गया, पुरानी लगने लग गई, तो आपके पास चेंज करवाने के अलावा उसको कोई हल नहीं है। जबकि दूसरी जानी मार्बल है, मार्बल आप किसी भी पॉलिश करवा के बिल्कुल नया नजर आता है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइल्स के हवाले से और मार्बल के हवाले से। गो के आजकल टाइल्स का ट्रेंड है, टाइल्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लोग नफासत की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे घरों में अंदर लगी हुई हैं, जब हमारे घर कोई आता है तो हम उनको उस हिसाब से ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं। टाइलों को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कोई गाड़ी घर के अंदर नहीं आनी, कोई मोटरसाइकिल अंदर नहीं आनी होती, वो गैराज तक ही रहनी होती है। तो आप गैराज में अपने मार्बल लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर के अंदर मार्बल लगाते हैं तो उसके हमने आपको तमाम फ़ायदे बता दिए। टाइल्स तो किंग मेकर हैं, हर तरह की टाइल्स आती हैं, तो टाइल्स इसीलिए किंग मेकर हैं। बेशक वो थोड़ी सी महंगी भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये अब आपकी अपनी चॉइस पे है, आप जो लगवाना चाहें। हमारी कोशिश थी कि हम आपको वो एडवांटेज टाइल्स के भी बताएं और डिसएडवांटेजेस भी बताएं और मार्बल के बारे में भी बताएं। हमसे जितना हो सका, जितनी कोशिश हो सकी, हमने आपको पूरी तमाम तर मालूमात बताने की कोशिश की है। हमारी ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली बहुत सी ऐसी अहम वीडियोज़ हैं जो हम बनाने वाले हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें।